गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि कैमरास अगर ऑन हो सकें तो बहुत बेटर होगा। सबके कैमरास ऑन हो सकते हैं? अगर संभव है तो अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इजी रहेगा, वो मेरे लिए भी इजी रहेगा। इंटरेक्शन फिर तभी मजा आता है, नहीं तो फिर खुद का ही फेस देखकर खुद ही बोलने में मजा नहीं आता है। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है टुडे वी आर हम किस पे बात करने वाले हैं? प्लेवे मेथड पे, राइट? तो यस। प्लेवे मेथड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज प्लेवे मेथड? हैंड रेज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग प्लेवे मेथड क्या है? कौन बताएगा? आप क्या समझते हैं प्लेवे मेथड से? बच्चों के लिए क्या है वो, मतलब कोई कुछ बताएगा? कुछ भी आपको पता है उसके बारे में? गीता जी, निर्मला जी, शकुंतला जी, मैम, कांति जी। मेरा जहाँ तक समझ है, प्ले वे मेथड मतलब जैसे बच्चों को खेल खेल में सिखाना। ओके, और कोई बता सकता है? शकुंतला जी, मंजुषा जी। अच्छा, जो गीता जी ने बोला कि प्लेवे मेथड है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, इससे कौन कौन एग्री करता है? एग्री करने के लिए तो हम थम्स अप दे सकते हैं। जो एग्री करता है वो थम्स अप दे, जो नहीं एग्री करता है वो लोअर थम्स अप भी दे सकते हैं। या अनम्यूट करके आप लोग बोल भी सकते, हाँ ठीक है। निर्मला हाँ, जी, शौर्य जी ने, हाँ, दो लोगों ने किया। एग्री हैं ये लोग। ओके। ठीक है, कहीं तक हम ये मान सकते हैं कि प्लेवे मेथड इज खेल खेल में। लेकिन खेल खेल में इसका ओरिजिनल मतलब नहीं है। प्लेवे मेथड होता है एक्सपीरियंस करके, किसी भी पढ़ाई को या लर्निंग को एक्सपीरियंस करके जब आप कोई चीज करते हैं, वो प्लेवे मेथड कहलाती है। ठीक है ना? तो आप स्पीकिंग और राइटिंग को छोड़कर, ठीक है, जो हमारा होता है ना LSRW, राइट? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, दीज आर फोर पिलर्स ऑफ टीचिंग, राइट? जो कि एनसीईआरटी भी और सीबीएसई सबके अंदर चलता है, वो है LSRW। ये चारों चीजें जब इंक्लूड होती है तभी आप आप टीचिंग कर सकते हैं। मतलब टीचिंग के अंदर ये चारों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि एल एल मतलब लिसनिंग, एस मतलब स्पीकिंग, आर मतलब रीडिंग एंड डब्ल्यू मतलब राइटिंग। ठीक है? तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चारों चीजें जब इंक्लूड होती हैं तो ही आप बच्चे को कोई चीज सिखा सकते हैं। चारों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो भी लेसन प्लान आप बनाते हैं। ठीक है ना? जो भी हम लेसन प्लान प्लान करते हैं कि आज हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, उसमें LSRW ये चारों चीजें होनी चाहिए। इन चारों के अलावा एक मेथड और है। ठीक है? एक मेथड और है, और वो मेथड क्या है? वो मेथड है प्लेवे मेथड। ओके, सो प्लेवे मेथड का मतलब क्या होता है? प्लेवे मेथड इज आप एक्सपीरियंस करके किसी चीज को समझाना, एक्सपीरियंस करके किसी चीज को समझाना। ठीक है? जैसे कि हम बात करें किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था कॉल्डवेल ने। ओके, कॉल्डवेल करके एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने प्लेवे मेथड डिस्कवर किया था कि इन चारों चीजों के अलावा एक चीज और एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर, क्योंकि छोटी एज के बच्चों के लिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तो ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बच्चे इस चीज को अडॉप्ट कैसे करें कि जो हम सिखा रहे हैं उसको वो
एक्सपीरियंस कैसे करें, क्योंकि लिसनिंग में आप सुन रहे हैं, राइटिंग में आप हाथ पकड़ के बच्चों को लिखा रहे हैं, तो वो एक बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस मतलब आप बोर हो जाते हैं, राइट। अगर हम बड़ों को भी सेम चीज डेली की डेली करवाई जाए, है ना, विदाउट एनी इंटरेस्ट, वैसे भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जबरदस्ती धक्का मार के स्कूल भेजा जाता है। तो अगर स्कूल का एनवायरमेंट या जहां हम पढ़ा रहे हैं हमारी ज्ञानशाला का एनवायरमेंट अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो प्ले वे मैथड इज एक्सपीरियंस करने वाला मैथड। अब एक्सपीरियंस करने वाले मैथड में हम क्या कर सकते हैं? तो एक्सपीरियंस वाला जो मेथड होता है, जैसे कि बताइए, आप लोग कभी कहीं जाते हैं बाहर, कोई नई जगह अगर आपको जाना होता है तो आप किसी से पूछेंगे रास्ता, राइट। किसी से आपने रास्ता पूछा तो वो क्या बताएंगे? कौन इसका आंसर करेगा? किसी से अगर हम रास्ता पूछते हैं तो वो हमको किस तरीके से डायरेक्शंस देते हैं? बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते अपने हाव भाव हैं। निर्मला जी। के साथ बताते हैं कि लेफ्ट जाइएगा, राइट जाइएगा, दाएं मुड़िएगा। राइट, बिल्कुल। और कोई बताएगा? और कौन सा, अगर हम किसी से नहीं पूछते तो हम क्या और कैसे रास्ता जान सकते हैं किसी नई जगह का? रोड क्रॉस करते हुए लिखा हुआ जो रहता है जगहों पर, उससे अंदाजा लगाते हैं कि हम एरिया में समथिंग समथिंग पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और बताइए, आजकल तो एक नया वो आ गया है ना, जीपीएस, राइट, गूगल मैप। आप गूगल मैप से भी पूछ सकते हो हमें कैसे कैसे जाना है, राइट। एग्री करते हैं ना सारे? तो यहाँ पर जी कौन सा मैम। मेथड यूज हो रहा है इसके अंदर? आपका लिसनिंग यूज हो रही है, ठीक है, आपका स्पीकिंग यूज हो रही है, आप किसी से पूछ रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहा है, वो आप लिसन कर रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग लिसनिंग इंक्लूड हो गई, ठीक है। और रीडिंग में आप रास्ते में साइन बोर्ड्स देख देख के यू विल फॉलो दैट, आप उस रास्ते को फॉलो करेंगे, राइट। जीपीएस में भी यही होता है, राइटिंग आप उसमें डालेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर जगह पे एड्रेस पे जाना है, तो इसमें राइटिंग यूज हुई। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, अगर आप उस रास्ते पर पहले नहीं गए हुए हैं और आप पहली बार जा रहे हैं, तभी आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना, तभी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और फर्स्ट टाइम जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो वो एक्साइटमेंट होगा ना कि अब कहाँ मुड़ना है, किधर मुड़ना है, किधर जाना है, क्या करना है, आगे से लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। एक वो एक्साइटमेंट भी होता है, एक डर भी होता है कि हम गलत टर्न ना ले लें। होता है या नहीं होता? होता है ना। इसमें और अगर सेकंड टाइम आप अगर उस रास्ते पे जाएंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे ना, या आपको वापस गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी? बताइए। पहुंच जाएंगे मैम। ऐसे अगर हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। विदाउट क्वेश्चंस कि मैं जैसे आप नहीं पढ़ा सकते ना, वैसे मैं नहीं पढ़ा सकती। तो आप लोग इसीलिए मुझे आंसर कीजिए। इंटरेक्शन बहुत। आंसर करिए, चैट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, मुझे थोड़े से आंसर्स तो चाहिए जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, नहीं तो फिर आगे हम रिलेट कैसे करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए वो। अगर हम सेकेंड टाइम उस रास्ते से जाएंगे तो क्या हमें गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी या हमें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत पड़ेगी? नो मैम। नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं। समझ में आया? आप उस जगह को जानते हैं, आप उस रास्ते पे पहले जा चुके हैं, आपने पहले वाले टाइम पे बहुत ध्यान से सारी चीजों को फॉलो किया था, उस रास्ते को एक्सपीरियंस किया था। इसीलिए आप दोबारा जब उस रास्ते पे जाएंगे तो आपको वो डेस्टिनेशन, वो जगह पता होगी कि मुझे इस जगह पहुंचना है और मुझे ये राइट टर्न लेना है, यहां से ये यू टर्न लेना है, यहां से लेफ्ट टर्न लेना है और आगे यहां तक जाना है। समझे? तो यही चीज हमें बच्चों के अंदर डालनी है कि हम उन्हें जब एक्सपीरियंस करा देंगे
ठीक है, अब हमने पढ़ा दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बच्चा क्या कर रहा है, वो रॉट लर्निंग कर रहा है, राइट, वो रट रहा है, उसको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि पहाड़े होते क्या है, बस उसको पता है मैम ने बोला पहाड़ा, तो वो शुरू हो जाएगा बिना सोचे ही, 2 का पहाड़ा सुना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे शुरू हो जाएगा, वो रट्टाफिकेशन चलेगा, राइट। हाँ, अगर हम अनुमान लगा के भी पहुंचते हैं, वेरी गुड थान सिंह जी, अनुमान लगा के भी पहुंचते हैं तो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है ना। अगर हम रास्ते को खोजते हुए, पूछते हुए, अनुमान लगाते हुए पहुंच रहे हैं तो भी हमें एक्सपीरियंस हो रही है उस चीज का। तो जब बच्चों को ये एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप देखेंगे कि आपको पढ़ाना कितना इजी होगा, आपको रटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों को। प्लेवे मेथड के अंदर बच्चे अपने आप अनुमान लगाकर, अपने आप किसी चीज को खोज कर वो नई चीज अपने आप ढूंढ लेंगे जो आप बताना चाह रहे हैं। अब अगर हम स्नेहा, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस मैम, मैं आपको होस्ट। या तो आप स्क्रीन शेयर कर दो और उस पर एनाटोट वो अलाउ कर दो मुझे ना। 1 मिनट। हाँ, मैं आपको बताती हूँ पहाड़े कैसे सिखाएं बच्चों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन पहाड़े, जब आप पहाड़े सिखा रहे होते हैं बच्चों को, आप उनको साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं गुणा, राइट, गुणा कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, यस है मैम, ना। यस मैम, मैंने आपको होस्ट भी बना दिया मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, तो गुणा, है ना, तो गुणा, गुणा जब आप सिखाते हैं बच्चों को, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? यस मैम, दिख रहा है। आप सभी को दिख रहा है? यस मैम। ओके। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें उनको गुणा सिखाना है, हमें उन्हें पहाड़े सिखाने हैं, तो पहाड़े हमने सिखाया, चलिए 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 तिया, 2 तिया 6। अब इसका आंसर आप बच्चों को बोलेंगे कि आंसर बताइए, क्या बच्चा बता पाएगा? जो अभी नया है, जिसको पता ही नहीं है, या तो वो रटा हुआ है, जो आपने पढ़ा दिया वो उसने रट लिया, कैसे भी करके वो लिखे हुए होते हैं पहाड़े और रट के आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको समझाएंगे कैसे कि 2 को हम 3 बार गुना करते हैं तो उसका आंसर 6 आता है। तो ये आप प्लेवे मेथड में उनको कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। एक होता है ग्रिड मेथड, अगर आप लोगों ने सीखा हो, ग्रिड मेथड में क्या होता है, एनाग्राम आप कहलाता है ये। 1 मिनट, जैसे आपने यहाँ पर ग्रिड बनाई, ये एक बॉक्स है, ये आपकी ग्रिड है। अब हम कह रहे हैं 2 गुना 6, 2 गुना 3, तो यहाँ पे हमने 2 लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया। अब 2 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये 2 बॉक्स कर दिए, नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 बॉक्स, इसको हम 3 बार कर देंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हमने 3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2, और यहाँ पे हुआ 1 2 3। अब आप बच्चों को बोलिए कि काउंट करिए कि कितने ब्लॉक्स बने, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अपने आप पता कर लेंगे कि 2 गुना 3 6 होते हैं। इसी चीज को आप वापस से, अगर आप इसको कोई सा भी एक लीजिए, कोई भी बताएगा मुझे, कोई भी एक भाग अगर हम लेना चाहें तो, चलिए हम ले लेते हैं 5 इंटू 6। अब बच्चों को सिर्फ ये सम्स दीजिए, 5 इंटू 6। उनको अगर पहाड़े नहीं भी आते होंगे तो भी वो गुना सीख लेंगे, अपने आप मल्टीप्लिकेशन करना जान जाएंगे। अब 5 इंटू 6 के अंदर आप क्या करेंगे, ग्रिड बनाई, ग्रिड बनाने की भी जरूरत नहीं है, हमारी जो वो मैथ्स
आती है ना जिसमें ऑलरेडी ग्रिड बने हैं, उनको बोलिए सिर्फ शेडिंग कर दीजिए। आपको लंबी वाली साइड पे, वर्टिकल साइड पे आपको 5 लिखवाना है, ऊपर वाली साइड पे आपको 6 लिखवाना है। और अब बच्चों को बोलिए इधर 5 ब्लॉक्स को आप कलर करिए और इधर 6 ब्लॉक्स को कलर करिए, और फिर देखिए टोटल कितने हुए, आंसर अपने आप आ जाएगा। इससे वो प्लेवे मेथड भी हो गया, कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन भी हो गया आपका, और बच्चों को बहुत इजीली भी समझ में आ जाएगा, बच्चे कहीं पे भी बैठ के कर लेंगे। तो इसको अगर हम करें तो ये हो गया हमारा 5/6 का। अगर हम बोले तो यहाँ पे हम 6, यहाँ पे हम 6 लिख रहे हैं, यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सॉरी दिस इज 1 2 3 4। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा और नीचे करूं बोर्ड को, एक मिनट। मैं इसको इरेज करके 6 को, ठीक है, तो ये हो गया 5 एंड दिस 6। अब आप बच्चे को काउंट करने के लिए 30 ब्लॉक्स ही निकल, आंसर आपका अपने आप बच्चा फाइंड आउट कर ले। तो जब वो एक्सपीरियंस करेगा इस चीज को कि 5 को, जब वो 3-4 बार जब ये एक्टिविटी कर लेगा, 3-4 बार जब वो ये एक्टिविटी कर लेगा, उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसको गुणा कैसे करना है। समझ में आया आपको ये चीज? आपको समझ में आई ये चीज? यस मैम। हाँ ना? आप सभी को समझ में आया कि इसमें कुछ डाउट है? मंजूषा जी, निर्मला जी, थान सिंह जी? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, थान सिंह जी भी ने लिख दिया। आप में से किसको ये पता था ग्रिड मेथड, कि हम इस तरीके से भी पहाड़े या गुना सिखा सकते हैं बच्चों? किस किस को पता था? नहीं पता था तो वो भी बताइए। हाँ, वो भी मुझे बताइए। नहीं पता चला। नहीं पता था? ये तो इतनी बढ़िया एक्टिविटी हो सकती है कि आप इसको कभी आप सैंड में करवा दो, रेत के अंदर बच्चों से ग्रिड बनवा के एक एक्टिविटी करा सकते हो, बोर्ड के ऊपर चौक से करके बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हो। इवन दो आप गुणा भाग आप पता है कैसे सिखा सकते हैं? आप पेयर बनवा दो, राजमा मंगवा लो घर से, राजमा या चना मंगवा लो, और उसको आप अलग अलग भाग में करवा दो कि आपको 5 के एक एक मल्टीप्लीकेशन और होता है, वो होता है कि आप 5 गुना 6, ठीक है, तो आपको 6 के 5 ग्रुप बनाने हैं। मतलब एक ग्रुप के अंदर आप सर्कल बना दो या 6 सर्कल बना दो, ठीक है, 6 सर्कल बना दो। अब आप बोलो आपने 6 सर्कल बना दिए, अब आपको इसके अंदर 5-5 राजमा रखने हैं। जब बच्चा उसमें 5-5 राजमा का ग्रुप बना के रखेगा और फिर वो काउंट करेगा, तो 5 को 6 बार करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। एक ये भी एक्टिविटी है जो आप प्लेवे मेथड से करा सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप इसी को 8 गुना 9 करना चाहो तो आपने 9 सर्कल बना दिए और उसके अंदर अब आप 8-8 राजमा या 8-8 छोले आप उसके अंदर रखवा सकते हैं। फिर बच्चे उसको काउंट करेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी टेक्निक है बच्चों को समझाने की। तो प्लेवे मेथड में आप बहुत सारी टेक्निक कर सकते हो इस तरीके की। तो ये तो हुआ मैथ्स की बात, ठीक है। अब अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो आप उसमें क्या क्या करवा सकते हैं? आप बच्चों को, अगर आप प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बाहर गार्डन में लेके जाइए, अलग अलग लीव्स आप दिखा रहे हो, अलग अलग पत्तियां किस तरीके की होती हैं, आप बच्चों को पत्तियां टच करवा के, फील करवा के आप उन्हें बता सकते हैं। अलग अलग तरह की पत्तियां कलेक्ट करके बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप किसी भी पेपर के अंदर, पतला पेपर हो उसके नीचे आप उसको रखें, पत्ती को उल्टा करके, जहां पे कि उसकी स्टेम होती है, जहां पे मोटा वाला पार्ट होता है, एक साइड होता है सॉफ्ट वाला पार्ट, एक साइड होता है रफ वाला पार्ट। रफ वाला पार्ट उल्टा करके उसके ऊपर पेपर रख के
बच्चों को बोली, जैसे हम कॉइन का इम्प्रिंट नहीं लेते थे ऐसे पेंसिल को घिसकर, ध्यान है आपको, या कलर से, कि हमने कॉइन नीचे रख दिया और फिर वो 1 रुपए का कॉइन पूरा का पूरा इम्प्रिंट आ जाता था। वैसे ही आप अलग अलग लीव्स का उनसे इम्प्रिंट करवाइए, अलग अलग लीव्स को उसको करवाइए, तो बच्चे को पता, और उसके नीचे लिखवा दीजिए ये पीपल का है, ये इसका है, अलग अलग प्लांट्स का आप करवा सकते हैं। तो ये आप प्लेवे मेथड हो गया। बच्चा कभी भूलेगा ही नहीं जिंदगी के अंदर की पीपल की पत्ती कैसी होती है, नीम की पत्ती कैसे होती है, गुलमोहर की पत्ती कैसे होती है, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बच्चे को ये समझा रहे हैं कि प्लांट पौधा कैसे बड़ा होता है, कैसे ग्रो होता है, सीड से, एक बीज से पौधा कैसे बनता है, तो ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल्स हर जगह मिल जाते हैं आजकल, ठीक है ना। तो आप ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल लो जिसमें कि दिखता हो, उसमें मिट्टी डलवाइए, और उसके अंदर मूंग का दाना होता है ना, पूरी मूंग जो अपन मोठ क्या कहते हैं उसको, ग्रीन वाला जो पूरा दाल होती है, पूरी वाली खड़ा दाल, मूंग, हाँ yes। हाँ खड़ा मूंग, ठीक है, खड़े मूंग को उसमें आप अंदर डलवा दो, ठीक है। और फिर उसको डेली आप बच्चे से पानी डलवाइए, थोड़ा थोड़ा, एक एक ढक्कन पानी उसमें डेली डलवाइए। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी इतना पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गर्मियों में आप थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डलवाइए, या फिर स्प्रे बॉटल एक ले आइए, स्प्रे करवा दीजिए। और फिर देखिएगा जब 2 3 4 दिन के अंदर उसकी नीचे रूट्स बनना शुरू होंगी, तो उस ट्रांसपेरेंट, और मूंग को क्या ऐसे आप दाने डालिएगा कि थोड़ा कॉर्नर में भी रहे, तो जब वो स्प्राउट होंगे, वो उनके नीचे रूट्स बनना शुरू होंगी, तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखिए जब जो हमारा पौधा है, जब वो सीड जब उगता है तो कैसे उसकी रूट्स नीचे जाती हैं, उसकी जड़ें किस तरीके से मिट्टी को पकड़ती हैं। हम कहते हैं ना, रूट्स का काम क्या होता है, जड़ों का काम होता है मिट्टी को पकड़ के पौधे को स्ट्रेट रखना, है ना। यही पढ़ाते हैं ना हम साइंस में, जब भी हम प्लांट्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वो रूट्स कैसे सॉइल को पकड़ रही है, कैसे मिट्टी को पकड़ रही है, वो उसमें नजर आएगा। रूट्स कैसे पानी को ढूंढने के लिए, आप एक दिन पानी मत डलवाइए या 2 दिन पानी मत डलवाइए, नीचे थोड़ा सा पानी होगा तो रूट्स और अंदर जाएंगी उस पानी को लेने के लिए, मॉइस्चर को लेने के लिए। वो बच्चा देखेगा खुद अपनी आंखों से डेली, हर बच्चे के नाम से एक एक आप वो करवाइए, और बच्चे वो डेली देखेंगे। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि ये मेरा पौधा है, मुझे इसको पानी देना है, मुझे इसको देखना है, और डेली का लिखवाइए, आज कितना ग्रो किया प्लांट, आज हमारा पौधा कितना बड़ा, उसकी जो नीचे की जड़ है वो कितनी बड़ी हुई, फिर वो ऊपर जब वो अंकुरित होगा, बच्चा वो देखेगा कि किस तरीके से अंकुरन होता है, और अंकुरन होने के बाद उसमें से पत्ती कैसे निकलती है, और फिर पौधा कितना कैसे बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर सारी चीजें उनको उस एक्टिविटी के अंदर, प्लेवे मेथड के अंदर उनको एक्सपीरियंस करा सकते हो खुद से। तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि प्लांट कैसे बड़ा हुआ, कि हमारा जो पौधा उगता है वो सॉइल में कैसे होता है, पहले उसकी जड़ें बनती हैं, जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, फिर ऊपर जो उसकी स्टेम होती है वो ऊपर निकलती है, अंकुरित होती है, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, और फिर पौधा बड़ा होता है। ये आप इजीली बच्चे को, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, और वो एक्सपीरियंस खुद ही ले लेंगे, खुद जब अपने हाथ से करेंगे। तो ये होता है प्लेवे मेथड, समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप उनको ये समझा रहे हैं सॉइल, राइट, मुझे हिंदी वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। सॉइल मतलब मिट्टी के बारे में आप पढ़ा रहे हो, किस तरीके की मिट्टियां होती हैं, ठीक है ना। रॉक होता है, आपका बजरी होती है, आपकी इसकी समुद्र के किनारे की रेत होती है, समुद्र और नदी के किनारे की रेत मोटी रेत होती है, एक होती है रेत जो हमारे घर के बनने में काम आती है, एक होती है पीली मिट्टी, है ना। ये अलग अलग तरीके की मिट्टी है। तो आप इनको आप इसके लिए एक्सपीरियंस आप कैसे करा सकते हो कि लेयरिंग कैसे होती है मिट्टी की, जमीन के अंदर, हमारी धरती के अंदर, अर्थ के अंदर लेयर्स कैसे होती हैं, परत दर परत कौन कौन सी मिट्टी होती है, इसकी आप एक्टिविटी कैसे करा सकते हो। सारी मिट्टियों को थोड़ा थोड़ा करके एक जार के अंदर, ट्रांसपेरेंट जार के अंदर आप डाल दीजिए, फिर उसके अंदर उसको पूरा हिला दीजिए, ठीक है ना। सारी मिट्टियों को भर के हिला दीजिए, हिलाने के बाद उसमें पानी डालिए आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मतलब कि वो थोड़ा भीग जाए उसके अंदर, और फिर उसको सेट होने के लिए साइड में रख दीजिए आप, मतलब पानी ऊपर भर दीजिएगा, पानी इतना निकलता वो ऊपर भर दीजिएगा। और उसके बाद में आप 1 या 2 दिन में, आप अगले दिन उसको देखेंगे 24 घंटे के बाद में
हाँ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, राइट। तो ये इस तरीके की सारी मिट्टियां जब आप लगाएंगे इसके अंदर, और उसमें आप पत्थर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सिखाना है कि हमारा जो पृथ्वी की संरचना किस तरीके से परत दर परत है, तो आप ये एक्टिविटी करा सकते हो। आपने पत्थर डाले, थोड़े मोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर उसमें कंक्रीट डाली आपने, और उसके बाद में आपने रेत डाली, उसके बाद में आपने जो पतली वाली सॉइल होती है, मिट्टी होती है, पीली मिट्टी, आपने वो डाली, ठीक है। इस तरीके से जब आप डालेंगे और फिर उसके बाद उसको हिलाकर और पानी भर के रख देंगे, 24 घंटे बाद आप देखेंगे वो लेयर दर लेयर जम जाएगी उस जार के अंदर। और फिर आप बच्चों को वो दिखा सकते हैं कि देखो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी लेयरिंग ऐसे ही है इन मिट्टियों की। और साथ में आप ये भी सिखा सकते हैं कि हर मिट्टी का अपना पानी को एब्जॉर्ब करने का अलग अलग लेवल है। समझे कि पीली मिट्टी ज्यादा लेगी पानी, ठीक है। रेत पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं करेगी, रेत पानी को छोड़ देगी। इसीलिए जो सी साइड की मिट्टी होती है और रिवर साइड की मिट्टी, रिवर की साइड की जो मिट्टी होती है वो कभी भी पानी को रोकती नहीं है, और पानी वापस बह के रिवर में चला जाता है, नदी के अंदर चला जाता है। उस मिट्टी का अलग अपना काम है, रिवर बेड की जो मिट्टी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग मिट्टी का आप ये भी बता सकते हैं कि देखो ये कितना जल को अवशोषित कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की जब आप एक्टिविटी इंक्लूड करोगे, इस तरीके का जब प्लेवे मेथड आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करोगे, तो आप ये देखेंगे कि बच्चे जो पढ़ाई से भागते हैं ना, वो घर से भागकर आपके पास आएंगे कि आज क्या नया होने वाला है। जब बच्चों को ये क्यूरोसिटी रहेगी कि आज मैडम या आज सर कुछ नया क्या करवाने वाले हैं, तो वो अपने आप ही आप देखिएगा कि कैसे मन लगाकर हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते। तो ये होता है प्लेवे मेथड। आप लोग करते होंगे वो कि कलर से आपने इम्प्रिंट कराया, वो सब कराया, उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जितना कि जो आप डेली के अंदर आप उनको करा सकते हैं वो एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर आपने उनको समझ लीजिए कि प्रीपोजिशंस करानी है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशंस में इन, आउट, अंडर, अबव, ये सारा आप एक्टिविटी अपने क्लास में करा सकते हो। बच्चे को बताइए, आप बॉटल रख लीजिए, बॉटल के अंदर एक नीचे छोटा बॉल रख दीजिए कि अभी ये इन है या अंडर है, ठीक है, ये अभी बिटवीन है, दो बॉटल्स के बीच में है, या उसके नेक्स्ट टू है, या इन फ्रंट ऑफ है। इस तरीके से आप जब एक्सपीरियंस कराएंगे और बच्चों से बुलाकर वो बताएंगे कि आप बताइए कि अब क्या है, वो एक्सपीरियंस उनको हमेशा याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, कभी नहीं भूलेंगे वो। तो प्लेवे मेथड जब आप अपनी पढ़ाई के अंदर इंक्लूड करते हो तो प्लेवे मेथड अलग ही लेवल का होता है, और बच्चे इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वो कभी भागेंगे ही नहीं पढ़ाई से। आप देखिएगा आपका होमवर्क यूं आएगा, आपको कुछ समझाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सीख जाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर कम बोले, बच्चों की ज्यादा सुने। बच्चों को क्वेश्चन दो, ये ऐसा क्यों होता है, बच्चे अपने आप आंसर ढूंढ कर लाएंगे। तो यहाँ पे हमें कम बोलना है और बच्चों से ज्यादा बुलवाना है। बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा सोचने का, ढूंढने का मौका दीजिए। अगर आपको याद हो, पहले एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था 1:30 बजे, बुझक्कड़ अंकल करके एक आता था। स्नेहा, अगर तुम्हें भी याद हो, एक यस मैम, याद है, नाम नहीं याद आ रहा है। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं सर्च करके एक बार भेजूंगी, अगर उसकी कहीं पे रिकॉर्डिंग होगी तो इन लोगों को दिखाना। उसमें क्या होता था, तुम्हें ध्यान है स्नेहा, जब वो एक्सपीरियंस करते थे बच्चे कि यस पानी में वेव्स क्यों बनती हैं, फिर वो फाइंड आउट करते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी ना ढूंढने की कि ऐसा क्यों होता है। अरे आप अपना बचपन याद करिए, हम ऐसे निकल जाते थे रास्ते में और जाके किसी तालाब के किनारे, ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये पत्थर जो ऐसे रखा हुआ है नीचे से चिकना क्यों है, ऊपर से ऐसा क्यों है, फिर हम लोग फाइंड आउट करते थे, सोचते थे उस बारे में। अब क्या हो गया है, अब हम लोग कुछ नहीं करें, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देते हैं बच्चों को, और उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं, उन्हें ढूंढने का, उनको खोजी नहीं बना रहे हम उनको सिर्फ बैठे बैठे सब चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, वो गलत है। यस मैम। और गांव के बच्चे तो वैसे ही इतने एक्सप्लोर करते हैं हर चीज को, उनको अगर आप ये और सिखा दोगे तो देखो फिर वो कहाँ से कहाँ जाएंगे। फिर तो शहर के बच्चे भी
उनके लेवल पे आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए प्लेवे मेथड जरूर इंक्लूड करिए। बहुत सारी एक्टिविटी इंटरनेट पर है, सोचें, और आप खुद भी अपने आप से सोच सकते हैं कि किस तरीके से। और आजकल तो एआई आ गया है, एआई पे डालो मुझे ये एक्टिविटी करवानी है, आप बताइए मैं किस तरीके से करवा सकते हैं, वो एआई आपको पूरी एक्टिविटी बना के दे देगा। यस ठीक है ना? यस मैम, तो अब हमारे पास प्लेवे टाइम भी मेथड बहुत इंक्लूड कम है। करें। यस मैम। जी 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 स्नेहा। तो सो बहुत ही बस अच्छा लगा यही मैम, बहुत ही अच्छे समझाना है। से किसी को आपने कोई बताया। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हाँ, इससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से फिर पूछ लें, समय हमारे पास बहुत कम है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मैम ये सेशन, और हम आगे भी चाहेंगे इस तरह के सेशन आप लेती रहें। और आपने सही कहा कि बच्चों का पढ़ाई से मन मतलब नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज करा के वो बहुत जल्दी सीखेंगे और हमेशा उनको याद रहेगा। जब खुद से सीखेंगे तो याद भी रहेगा। तो बाकी सभी ज्ञानदूत से रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी अपने बच्चों को प्लीज एक्टिविटीज के थ्रू कुछ कुछ चीजें बताएं, समझाएं। और जो चीजें बहुत टफ लगती है उसको तो जरूर बताएं एक्टिविटीज से, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। किसी का कोई भी सवाल? एक बहुत सीधी सी बात है स्नेहा, जैसे यस हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, अगर हम वो वीडियो में देख लेंगे अच्छा साइकिल में क्या करना है, ऐसे ही पैडल मारना है और बैलेंस बनाना है, लेकिन जब तक हम वो चलाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आप चला ही नहीं सकते हो साइकिल। यूट्यूब पे देखकर कि हाँ ऐसे वीडियो यस में मैम, जब ऐसे तक चलती एक है बार साइकिल गिरेंगे और नहीं हम तो चला समझेंगे लेंगे। भी नहीं। राइट। तो बच्चों को गिरने दें, हाँ बच्चों को गिर